देखिए आज हम सीखेंगे संख्याओं का घर। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि इकाइयाँ क्या होती हैं, दहाई क्या होती है, सैकड़ा क्या होता है और हजार क्या होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में हमने देखिए कुछ तीलियां खींची है जो है। तो अगर इकाई को देखा जाए तो 9 इकाई और 1 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है। 9 इकाई और 1 इकाई मिलकर कितनी दहाई बनती है? 1 दहाई यानी 10। 1 दहाई में कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 कैसे लिखा जाता है? 1 और 0। यदि हमें लिखना होगा 10 तो कैसे लिखेंगे? 1 और उसके आगे 1 शून्य। और यदि पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? 10। ठीक है। फिर इसी तरह से 9 दहाइयां और 1 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनता है। सैकड़ा मतलब सैकड़ा कितने का होता है? 100 का। 1 सैकड़ा माने 100। तो ये देखो यहाँ पर 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई और 9 दहाई। ध्यान, 1 दहाई यानी कि 9 दहाइयां और 1 दहाई जब मिल जाते हैं तो कितना बनता है? एक सैकड़ा बनता है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है। और 100 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और फिर उसको पढ़ा कैसे जाता है? इस तरीके से पढ़ा जाता है 100। ठीक है। इसी तरह से जब 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा जुड़ता है या मिलता है या जमा होता है तो कितना सैकड़ा बनता है? 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा में कितने हजार होते हैं? 1000 होता है। 1000 कैसे लिखा जाता है? 1 और उसके आगे 3 जीरो जो है। ठीक है। और पढ़ा कैसे जाता है? 1000। ठीक। यानी कि 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा, 9 1 10 सैकड़ा जब हो जाता है तो वो कितना हो जाता है? 1000। 1000 कैसे लिखते हैं? पहले 1 लिखते हैं, उसके आगे 3 जीरो। और पढ़ा कैसे जाता है? 1000। ठीक। फिर से समझते हैं। यानी कि 9 इकाई, देखिए ये 9 लाइनें हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई और 9 इकाई। 9 इकाई और 1 इकाई एक ये है। तो 9 इकाई और 1 इकाई जब मिल गई तो कितनी हो गई? 1 दहाई हो गया। 9 इकाई और 1 दहाई मिलकर क्या होता है? बन जाता है 1 दहाई बन जाता है। दहाई कितने को बोला जाता है? 10 को। 1 दहाई कितना बोला जाता है? 10 को। 10 कैसे लिखा जाता है? 1 और उसके आगे 1 जीरो। और पढ़ा कैसे जाता है? इस तरीके से 10। ठीक है। इसी तरह इकाई के बाद दहाई आती है। तो दहाई में 9 दहाई और 1 दहाई जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सैकड़ा बनता है। सैकड़ा माने 100। 100 कैसे लिखा जाता है? पहले 1 उसके आगे 2 जीरो, लिखने में 1 और 2 जीरो और पढ़ा कैसे जाता है? 100। ठीक। इसी तरह से जब 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा जब मिलता है यानी जोड़ा जाता है तो कितने सैकड़ा कुल हो जाता है? 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा माने कितने हजार? 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। यानी कि पहले 1 लिखेंगे,
और उसी के आगे दाहिनी ओर 3 जीरो लगा देते हैं तो क्या हो जाता है 1000। यानी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 1 और 3 जीरो, और पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे 1000। ठीक है। अब इसी में संख्याओं का एक निश्चित मान होता है जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे ये देखो हमने एक संख्या लिखी थी 4257। अगर इन संख्याओं को हम अलग अलग करें तो इनका एक निश्चित स्थानीय मान निकल कर आएगा। जैसे देखिए कि 7 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, तो कितना हुआ, कितनी इकाई, 7 इकाई। और 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो कितनी दहाई, 5 दहाई। तो 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 50। और 2 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो दो कितने सैकड़ा हो गया, 2 सैकड़ा, माने कि 2 और 2 उसके आगे 2 जीरो, यानी कि 200। और 4 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो पहले हमने 4 लिखा फिर उसके आगे 3 जीरो लगा दिया, तो कितना हो गया, 4000 हो गया। तो ये इनका स्थानीय मान है। यानी कि 7 का स्थानीय मान 7 इकाई, 5 का स्थानीय मान 5 दहाई यानी 50, और 2 का स्थानीय मान 200 यानी कि 2 सैकड़ा, और 4 का स्थानीय मान 4000। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि जिस तरह 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई और 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा होता है, उसी तरह 10 सैकड़े मिलकर 1000 होता है। एक के दाहिनी ओर 3 शून्य लिखकर 1000 लिखा जाता है। स्थानीय मान में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है वही उस अंक का स्थानीय मान होता है। समझ में आया कि एक बार फिर से दोहरा लीजिए, फिर से देख लीजिए। इकाइयां क्या होती हैं, इकाई किसे कहते हैं, यानी कि 1 से 9 तक की सभी संख्याएं, 1 से 9 तक की सभी संख्याएं इकाई का रूप होती हैं। यानी कि जो संख्या एक अंक में हो उसे क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। और 2 अंकों में जो संख्या होती है उसे हम दहाई कहते हैं। और दहाई वाले अंक हमेशा जो है 10 से लेकर 99 के बीच में आते हैं। और सैकड़ा वाले जो अंक होते हैं वो 3 अंकों में होते हैं। ये हमको 100 से लेकर के 999 के बीच में सारे अंक मिलते हैं। तो इकाई 1 अंक में होती है, दहाई के अंक 2 अंक में होते हैं, और सैकड़ा 3 अंक में होते हैं, और 1000 4 अंक में होते हैं। तो ये 9 इकाइयां हैं, 9 लाइन हमने खींचा है, तो 9 इकाई और 1 इकाई मिलकर हो गया 1 दहाई यानी कि 10। इसी तरह से 9 दहाइयां और 1 दहाई मिलकर कितना हो गया, 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। इसी तरह से 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा मिलकर कितना होता है, 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा माने क्या होता है, 1000। स्थानीय मान में जैसे 4257 है तो 7 का स्थानीय मान 7 इकाई, 5 का स्थानीय मान 5 1 दहाई, 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़ा, और 4 का स्थानीय मान 4000। जब इन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं 4000, 4250 और 7 को, तो संख्या कितनी आती है, 4257। तो आज हमने क्या सीखा कि जिस तरह 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई और 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा होता है, उसी तरह 10 सैकड़े मिलकर 1000 होता है। 1 के दाहिनी ओर 3 शून्य लिखकर 1000 लिखा जाता है।
इसी तरह से हमने स्थानीय मान में ये सीखा कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है वही उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। तो सबकी समझ में आया? तो आज हमने संख्याओं का घर में हमने इकाई सीखा, दहाई सीखा, सैकड़ा सीखा, हजार सीखा और स्थानीय मान सीखा। ठीक है।